अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने, इसीलिए बाबा बने। ये हाल इसको, मेरी माँ बहन है, इन लोग को देखिए नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, नमाज पढ़ने कहिए जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगी। घर में सबके घर में 3-3 पीस कुरान है, बहू की कुरान अलग है, बेटी की कुरान अलग है, माँ भी कुरान लाई है, गोतनी की कुरान है, ननद की कुरान है, 4-4 कुरान शरीफ अलमारी में बांध के कहाँ छुपा रखा पता नहीं चलता है। हाथ में रिमोट है, पास में मोबाइल है, सामने LCD। बोल इस्लाम खतरे में, कल तुम्हारी बहू बीवी खतरा में। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। कहीं मेला लग जाए, शोहर घर में रहे या ना रहे, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा कहाँ गई है, हमें जा सीधे हवा आजा। माँ, मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, तू कुरान शरीफ पढ़, हर जुम्मा को कम से कम कुरान पढ़ना शुरू कर, तेरे घर से मुसीबत दूर हो जाएगी, भूत प्रेत का असर खत्म होगा, घर में बरकत हो। लेकिन नहीं पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, शबे बारात में एक दिन निकालेगी और एकदम मेन गली गेट के सामने चटाई बिछाएगी ताकि पूरा मोहल्ला कहे उसकी बहू पढ़ल है, उसकी बहू पढ़ी लिखी है, एकदम सामने बिछाएगी और माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन कौन मरा है, बल मारा नहीं हजरत, मेरी बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरेगा क्या, बल जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती, सब पढ़ी लिखी है लेकिन नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि डेली हफ्ता में कम से कम एक दिन खोले, लेकिन 6 महीना 9 महीना साल में पढ़ेगी। अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ, बोले अजब माहौल, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, ना घर की बहू बेटी कुछ जानती है, ना आप लोग कुछ जानते हैं। हम लोग के भरोसा में कब तक जियोगे, हम लोग मौलवी मौलाना भरोसा में कब तक जियोगे। अभी शबे बारात आएगी, सूजी हलवा रोटी सब कुछ बना करके टुकुर टुकुर टूर यतीम के तरह मौलाना साहब मौलवी साहब थोड़ा मेरे घर में फातिहा कर दीजिएगा। 5-5 को जवान बेटा गलम है ना, गले में क्या कहते हैं हाथ दे के बैठा है, मोबाइल छेड़ रहा है, शीरनी मुसल्ला बिछा के सूजी हलवा रख के उसकी बहू इंतजार करे, अरे मौलवी साहब वाले ना रहे मौलवी साहब के इंतजार में। इसलिए जितने उलमा है इंसाल इस्लामपुर वालों, अगल बगल वालों सुनो, किशनगंज के इलाके के लोगों सुनो, इमसाल शब बारात में हम लोगों ने कानून को बदल दिया। अब फातिहा में 10 टका 20 टका नहीं चलेगा। जिस घर में प्लेट के किनारे प्लेट के नीचे देखिएगा 10 टका 20 टका रखल है, वहां बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। फातिहा पढ़ना नहीं, देखो कि 20 टका है फूंक के निकल जाओ, अगर 30 रुपया है तो सूजी हाथ में उठा के फूंक दो फिर भी निकल जाओ, अगर 100 टका है तब देख बैठ करके फातिहा पढ़ना। 5-5 को बेटा है, माँ बाप मरहूम के नाम पे कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, 50 को 20 को टका देगा, बोल ठीक से दुआ कीजिए, 20 टका हम ठिका लिए, घर मकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, 20 टका हम ठिका लिए हैं हम। इसलिए इन साल कोई भी 20 टका 10 टका दोगे तो खाली सूजी में फूका फूकी होगी, कोई फातिहा नहीं। 100 टका नहीं देखेंगे कोई बैठना नहीं मुसल्ला, सस्ता पाए हम ही लोग सस्ता है। एक तो 7-8 हजार में तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना ये मुसलमान सताता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है ना हजरत, 20 नमाजी, उस 20 नमाजी में 5 को नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है, और 8 को नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है उलमा की तनख्वाह इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। हाँ? आजकल तो छोड़िए हजरत, बहुत हाफिज आलिम मौलाना से लड़की शादी करना रोक रही है। इतनी इतनी लड़कियां हैं, खाली कॉलेज 3 दिन कॉलेज चली गई ना, वो मैट्रिक इंटर में पढ़ लेगी और उसको कही कि फलना जगह लड़का है हाफिज जी है, शादी करो कि रिश्ता लगा दे। नहीं गो माँ हमें जान दे दे, बोले वाह
मौलवी ब्याह नहीं कर, अरे वाह पूरा खानदान तबाह, लड़की पागल, उसको चाहिए सुपर स्टार, न दाढ़ी न मोछ, लगता है हवाई अड्डा है, उनको चाहिए। लेकिन याद रख मेरी माँ बहन, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरने के बाद कोना तुम्हारे जनाजा भी पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी से नफरत बहुत लड़कियां करने लगी, मुसलमान की बेटियां। आजकल तो मोबाइल में इतनी लड़कियां पागल है हजरत, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, जवान बेटी, न शादी है न कोई है न उसका शोहर है न कोई है, तो वो फोन कहाँ करती है, हर मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत खलिहान मकान दुकान मोबाइल, पता नहीं कहाँ बात करती है। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ किसी का अगर फोन अजनबी आ जाए और माँ पूछ ले किसका फोन है, टावर ना, अच्छा वो टावर ना, हाँ निकल गया, टावर है नहीं। और जहाँ उधर हटी खेत तरफ सटी है, ভালো আমি তোমাকে ভালোবাসি, अरे अजब हाल है, वहां पावर नहीं टावर नहीं पूरा पावर आ गया। बेटियों को रोक लो 17 से 18 हजार, भारत के धरती पे हमारी कौम की बेटी ने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, ताकि बेटियां किसी गैरों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। बेटी पे नजर रखो, बहुत अच्छा पैगाम। जवान जवान बेटी पर नजर रख, बेटियों पर। बेटी को छोड़ के मौलाना पर नजर रखता है, मौलाना कहाँ बैठा है और बेटी कहाँ फुल टावर आया वो नहीं देखता है, मौलाना देखेगा। आप होटल में बैठ के चाय 3 दिन पीजिए, किसी के दरवाजे पे 2 दिन खाली बैठ के गप कीजिए, ये मौलवी जो है ना ठीक नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जवान मौलाना चश्मा पहन के सुरमा लगा के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना लगता है दूसरे हिसाब का। अगर कमरे में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बात मत कीजिए, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता, उसमें मौलाना काट के सलाह लगा के गुमराह टाइप का है। मतलब किसी से नहीं बात कीजिए, अपने रूम में रहिए तो उसमें भी बदनामी, यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, ये गांव में दुपट्टी करवाया, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। अफसोस लगता है, आलिम मौलमा का पीछा छोड़, तुम सदर सिक्योरिटी बने हो, गांव के बने हो, नौजवान के बने हो, मस्जिद देखने के लिए बनो, इमाम का पीछा करने के लिए सदर सिक्योरिटी नहीं होता है। कुछ सदर सिक्योरिटी इस मस्जिद में रहते हैं सर, इमाम का नाक में दम करके रखा है। इसलिए औलमा से गुजारिश है कि मदरसे में पढ़ाई शुरू कीजिए, उस मदरसे में हाफिज की भी पढ़ाई कीजिए, करत की भी पढ़ाई कीजिए, हिफ्ज़ की पढ़ाई कीजिए, आलिम की भी पढ़ाई कीजिए, और एक कमरा एक्स्ट्रा बना के उसमें बॉक्सर और कराटा भी मौलाना को सिखाइए। जब वो मोहल्ले में निकलेंगे टोपी दाढ़ी लेके पूछेगा आप मौलाना हैं, बोल हम मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, साथ में कराटा मैन बॉक्सर भी है। हिलेगा तो मार के पलाट फजर में हवा। कम नहीं सता रहा, तनख्वाह कम काम ज्यादा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। तेरा बेटा शर्म नहीं आती, 12-13 साल उम्र में 12 बजे रात तक गली में 3-3, 5-5 लड़का टीम बना के बैठता है, टीम बना के बैठता है। क्या लगता है आपको? खा पिया और मोबाइल लेकर निकल गया। वो माँ और वो बाप कितना खत्म है, जिनका बाल बच्चा घर से बाहर गली में गाछ के नीचे दरख्त के नीचे है ना, दुकान के सामने में पीढ़ा में बैठ के माथा सटा के मर 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 दो बंदा अजीब तो लगता, पागल हो गया पूरा माल। पागल ही लगा। जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर का डेरा था, कुकुर रात में जहां बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलने लगा, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ। तब आकर औलाद को पढ़ा दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आप लोग थके क्या? नहीं, आप लोग नहीं थके?
मेरी माँ बहन आपको मजार नहीं जाना। इधर क्या औरतें सुनते कि मजार में बहुत आगे होती है। मेरी माँ बहन सुनो, कोई मजार औरतें नहीं जाएगी। मजार जाना अजमेर, कलियर, कछोछा, कहीं के मजार नहीं जा सकते। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें किसी की मजार के अंदर नहीं जा सकती। औरतें जब तक मजार के लिए निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल के लानत उस औरत पर होती है जो मजार के लिए निकलती है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। तू मजार मत जाना, तेरा शोहर मजार जाएंगे। तू बाजार भी मत जा, अगर जरूरत है तो चेहरे को ढक करके जा। लेकिन आजकल के औरतें कसम खुदा की, जब मजार में देखिएगा, हजरत मजार में क्रीम पाउडर लगा के, पूरा चेहरा सजा के, सुंदर भालो कपड़ा पहन के, बेग गद्दे में लटका के ऐसे चलती है, लगता पता नहीं कहाँ की विदेशी औरत है। जबकि बन सवर के शोहर के पास जाती तो 2 रकत नफल का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन, अगर तू आंखों में काजल लगा के, माथा का चूल को, बाल को सवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली जाके तुम मुस्कुरा देना तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन शोहर के पास बन सवर के जाएगी बीवी सब, शोहर के पास जाएगी काजल लगा के, सुरमा लगा के, बेहतरीन सुंदर बन के नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरफ। भूत लगता है घर में भूत घुस गया है। शोहर के पास जाएगी चुड़ैल की तरह, लगता है घर में चुड़ैल घूम रही है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, इतना खतरनाक बन के रहती है घर में। लेकिन यही माँ बहनें जब किसी शादी घर में जाना हो, मोहल्ले की शादी में जाना हो, आज वहाँ शादी है, बाराती है, किसी के घर में वलीमा का खाना पकड़ा, वहाँ जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मिला केयर, फिर फेस फेयर, इतना चेहरा में लगा के जाती है, लगता है मेरे मोहल्ले का औरत नहीं, विदेशी औरतें आ गई। अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। एक जगह अभी एक शोहर अपनी बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब बन सवर की बीवी चली गई शादी घर, तो शोहर बार बार बीवी को देख रहा, अपनी बीवी को, वही है कि नहीं है। तब बीवी बोली कौन चीज देख रहे हैं? बल आप ही हैं। घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, और जब शादी घर जाए और जवान जवान लड़कियां देखेगा, मोहल्ले की जो बेटी है, बहू नहीं बेटी है, उसको तो मत पूछो। 18-17 साल उम्र हो गई, उनका दुपट्टा माथा में नहीं, गर्दन पर। शादी घर जाते हैं कभी, हर जगह जगह खड़ी होती है, जहाँ सजावट है, जहाँ बल्ब ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, कहीं फव्वारा है, कहीं कुछ है, वहां खड़ी होकर के 2-4 लड़कियां और बीच बीच में सेल्फी लेती है, और मुंह एकदम कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन तू समझ जा, ये चेहरा शोहर को दिखाएगी, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी। कल कयामत के दिन उस चेहरे से गोश्त का एक एक टुकड़ा, एक एक लोथड़ा गल के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अगर तो अपने शोहर को ये चेहरा दिखाएगी तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी तो 60 रकत का सवाब मिलेगा। 1 साल सवाब से श्रृंगार करेगी तो नेकियों का पहाड़ होगा। गैर मर्दों को ये चेहरा दिखाओगे श्रृंगार करके, गलियों में मटक मटक के चलोगे, गली के दरवाजे पे खड़े होकर गैरों से मटक के नजरे नैने नाक मिलाओगे। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गायब होगा, हड्डी होगी। इसलिए मेरी माँ बहन तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सर था, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सर था, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सर था, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सर था। इसलिए कि वो फातिमा 17 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन जब माथा को पेशानी से जमीन को उठा दे, जमीन से पेशानी उठाती थी, फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता था। अलबत्ता फातिमा के पेशानी से मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता।